अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज काफ़ी खुशाइन बात करने जा रहे हैं क्योंकि फाइज़र एक अमरीकी कंपनी है, उसने एक वैक्सीन पे वो काम कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि 90% कामयाब वैक्सीन है, यानी कि 90% लोगों में इम्यूनिटी ये पैदा कर देता है। अच्छा, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। इससे आप ये देख लें कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट वगैरह हैं उसमें काफ़ी ऊंची जा रही है स्टॉक मार्केट, यानी कि लोग पैसे बना रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये हल निकल आएगा, वैक्सीन की वजह से हल निकल आएगा तो हम कारोबार की तरफ दोबारा रुझान हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और चीज़ें मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। तो बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन इससे पहले कि हम ज़्यादा खुशी का इज़हार करें, हमें पता होना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। ये वाकई वैक्सीन काम का है या इस पर अभी क्या दरकार है, या आगे जाके इसके लिए हमें क्या सोचना है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। चंद पहलू आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। अच्छा, वायरस में क्या होता है? वायरस में ये होता है कि वायरस आता है और वायरस फिर तबाही फैला देता है अगर बॉडी की इम्यूनिटी उसको फाइट नहीं कर सके, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करता है? बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत उसकी इंसान की बढ़ा देता है और वायरस के खिलाफ इंसान के अंदर जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उसको ये ताकतवर बना देता है। अच्छा, ये वैक्सीन क्या करता है? ये दो चीज़ें करता है। ये एंटीबॉडीज़ इंसान के जिस्म के अंदर बनाता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें होती हैं कि जो वायरस आए एंटीबॉडीज़ को फ़ौरन पकड़ लेती है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ होती है टी सेल्स, उसको कहते हैं टी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स यानी कि याददाश्त के सेल्स बनाता है। याददाश्त की चीज़ें जिस्म के अंदर बनाता है कि अगर वायरस दोबारा चंद सालों बाद भी आ जाए तो फिर भी ये वैक्सीन है, ये मेमोरी सेल्स, याददाश्त के सेल्स के साथ वायरस को ये ख़त्म कर सकता है। वायरस को अंदर घुसेगा तो वायरस के खिलाफ ये जल्दी अपने सिपाही निकाल देगा और वायरस को मार देगा। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। जो फाइजर का जो चेयरमैन है वो कहता है कि दिस इज अ ग्रेट डे फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी, दिस इज ए ग्रेट डे फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और इंसानियत के लिए बहुत ही उम्दा दिन है। उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों में ये एक्सपेरिमेंट किया है अभी तक और 6 ममालिक में लोगों पे टेस्ट किया, लोगों पे तजुर्बा किया है और वे बता रहे हैं कि ये वैक्सीन 90% कामयाब है। लेकिन नाजरीन, अभी हमें फिर भी मुहतात रहना चाहिए क्योंकि ये इनिशियल रिजल्ट्स, दीज आर प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स। आगे जाके ये और लोगों से भी इंफॉर्मेशन मिलनी है। जो 40,000 लोगों की इन्होंने बात की है, जो इनिशियल रिजल्ट्स बता रहे हैं, 40,000 लोगों पे नहीं है। ये बहुत कम लोगों के बेस पे, बहुत कम लोगों के रिजल्ट्स के ऊपर उन्होंने बेस किया। लेकिन खुशाइन बात ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया में ये ऐलान किया है। जब कोई भी बंदा ऐसा ऐलान करता है उसके पीछे कोई ना कोई ठोस, कोई ना कोई मुस्बत बात ज़रूर होती है। और जाहिर सी बात है, अगर ये बहुत इतने बड़े लेवल की बात है तो इस पे बंदा इसको इस तरह मत ले कि भाई ठीक है, जो हमें थोड़ी सी हमारी रिपोर्ट्स आई हैं तो हमें खुश होना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए। इसके पीछे लाजमी सी बात है मेरे नज़दीक, ये वाकई ये काम करेगा। लेकिन फुल रिपोर्ट की ज़रूरत है, फुल रिपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है? अभी हम कहा जा रहा है कि 90%। अभी हमें ये नहीं पता ये बच्चों में इफेक्टिव है, ये जवान लोगों में इफेक्टिव है या ये बूढ़े लोगों में इफेक्टिव है। अभी इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस में वाकई इफेक्टिव है। तो इसके लिए हमें आगे जाके थोड़ा सा इंतजार करना है। अच्छा, अब अगली बात कि ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगा। चले, अब दुनिया में सिर्फ एक कंपनी नहीं जो वैक्सीन बना रही है। दुनिया में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो वैक्सीन को ढूंढने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान में जो सुनने पे आया कि पाकिस्तान में कोई चाइनीज़ वैक्सीन है जो पाकिस्तान में हो सके कि पहले आए। लेकिन ये जो वैक्सीन है इसके लिए सोचा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होगा। कह रहे हैं कि नवंबर के एंड में इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ जाएगी, यानी कि 2 महीने का जो टेस्टिंग पीरियड होता है वो उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और ये रेगुलेटर्स को और अथॉरिटीज़ को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। और अगर ये सारी चीज़ें सही साबित हों, उनकी इंफॉर्मेशन सही है, लोगों को तस्दीक करना पड़ेगा, दूसरे साइंसदान को इनकी बातों पे नज़र लगानी पड़ेगी और फिर अगर वाकई इनकी बात सही निकले
تو پھر لوگوں کو پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور پھر ویکسین لینا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک تقریباً 15 ملین ڈوسز یعنی کہ یہ پوری دنیا میں 15 ملین ڈوسز پہنچ جائیں گی. پاکستان میں پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی اس کے بارے میں نہیں پتا. اگلے سال کہہ رہے ہیں کہ یہ اربوں کے تعداد میں ان کے پاس ویکسین ان کے پاس اویلیبل ہوگا. تو یہ شروع میں جب کرونا وائرس ہوا تھا تو پھر لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس ویکسین آ جائے گا تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا, وہ غریب ملکوں کے ساتھ شیئر کرے گا. تو WHO جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی جو بھی ویکسین آئے گا یہ ہم ہر ملک کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے, لیکن شاید اگر یہ ویکسین پاکستان کے پاس نہیں آئے, کسی اور ملک کا ویکسین پاکستان کے پاس پہنچ سکے, چائنا کا ویکسین پاکستان کے پاس پہنچ سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی وقت ویکسین لینا چاہیے جب اس کی ریسرچ کی گئی ہے, اس کے پیچھے تحقیق بالکل صحیح تحقیق ہے, اس کے لیے اس کا صحیح طریقے سے اس پہ تجربے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ہمیں ظاہر سی بات انتظار کرنا پڑے گا اور ہماری گورنمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم جو ویکسین لے رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خرچہ تو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نقصان ہونے کا خرچہ تو ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خرچہ زیادہ ہے یا اس کا فائدہ زیادہ ہے. یہ اس پہ ہم نے بہت غور سے سوچنا ہے اور غور سے ان چیزوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. اچھا, کیا اس کی امیونٹی لمبے عرصے تک رہے گی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میموری سیلز یعنی کہ یادداشت کے سیلز انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں جو دیر تک پروٹیکشن دے سکتے ہیں. تو یہ ابھی ہم صرف کہنے والی باتیں ہیں, ابھی ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں 100% نہیں پتا. فار ایگزامپل جو ٹیٹنس ہوتا ہے, جو ٹیٹنس کا جو بیماری ہوتی ہے جس کے انسان مر بھی سکتا ہے, اس کا ویکسین ہر 10 سال انسان لیتا ہے, ہر 10 سال اس کو ضرورت پڑتی ہے. کچھ ویکسین ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیوبرکلوسس TB کا جو ویکسین ہوتا ہے, آپ کو لگا دیا جائے تو آپ کافی بہتر رہتے ہیں, پوری زندگی کے لیے آپ کافی بہتر رہتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں کرونا وائرس کے ویکسین کے بارے میں ابھی ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن آگے چلیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن ویکسین دنیا میں آ رہے ہیں, یہ خوشائن بات ہے. ناظرین, یہ بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, سارے بٹن جو ہے نا نوٹیفیکیشن وغیرہ ہر چیز کو دبا دیجئے. کامنٹس میں ڈالیے کیا کوئی سوال ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دیا جائے. چلو ناظرین, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.